हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में अपना जूलॉजी का टॉपिक चल रहा था जिसमें अपन संघ ऑर्थोपोडा की बात कर रहे थे। ऑर्थोपोडा के साइलेंट फीचर की बात कंप्लीट हो गई थी। उसके साथ ही साथ अपन ने इसमें क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इसमें शॉर्ट नोट से भी शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें पूछा जाता है और यहाँ पे हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर डिटेल के अंदर यहाँ पे पूछा जाता है साइलेंट फीचर के साथ साथ उसमें क्लासिफिकेशन की भी बात की जाती है। तो हम यहाँ पे उसको डिस्क्राइब करने के साथ साथ उसमें ड्रॉ करें कोई भी डायग्राम। तो कल मैंने आपको इसमें एनिमल के लिए भी बताया था ऑर्थोपोडा के अंदर। यहाँ पे अपन बात कर रहे थे कल इसमें कि जो यहाँ पे यानी कि जो ऑर्थोपोडा संघ है उसके सब फाइलम की कल अपन ने बात कर ली थी। अपना सब फाइलम उसमें कंप्लीट हो गया था। सब फाइलम के बाद अपन आज बात करते हैं कि सब फाइलम के वहां पर एक रह गया था सब फाइलम मैंडिबुलेटा। तो मैंडिबुलेटा के अंदर अपन ने कैरेक्टर की बात कंप्लीट हो गई थी, लेकिन उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें भी क्या होती है, क्लासेस होती है। क्लासेस भी मैंने कितनी बताई, 6 क्लासेस इसकी होती है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो मैंडिबुलेटा जो एनिमल होते हैं उनके अंदर यानी कि क्या प्रेजेंट होंगे, मैंडिबल उनके अंदर पाए जाते हैं। वो जीव कैसे होंगे, सिर वक्ष उदर के अंदर वो डिवाइडेड होते हैं उनके अंदर। यहाँ पे हम कैरेक्टर की बात हो गई थी, लेकिन आज अपन क्लासेस की बात करेंगे तो 6 क्लासेस इसकी प्रॉपरली होती है। पहला जो इसका क्लास होता है वो क्रस्टेसिया होता है, सेकंड होता है डिप्लोपोडा, थर्ड होता है कीलोपोडा, पॉरीपोडा, सिम्फाइला और लास्ट इसके अंदर कौन सा हो जाता है, इंसेक्टा एनिमल इसके अंदर आ जाते हैं। तो आज अपन सबसे पहले इसमें बात करेंगे क्रस्टेसिया एनिमल क्या होता है। तो जो क्रस्टेशियंस एनिमल होते हैं इनका जो शरीर होता है वो शरीर देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, संधि युक्त उपांग ऑर्थोपोडा की विशेषता होती है। सीबोल्ट नामक साइंटिस्ट ने किस में रखा, इसको ऑर्थोपोडा के अंदर रखा था, जिनके अंदर संधि युक्त क्या पाए जाए, उपांग पाए जाते हैं। तो आज अपनी बात चल रही है कि जो क्रस्टेशियंस एनिमल होते हैं इनका शरीर किसमें 2 भागों में डिवाइडेड होता है, जिसमें सिरोवक्ष जुड़ा हुआ होगा और उदर भाग इसके अंदर पाया जाएगा। तो इसमें मैंने बताया कि शरीर 2 भागों में डिवाइडेड होगा, सिरोवक्ष के अंदर एक तो, दूसरा होगा उदर भाग में डिवाइडेड होगा। नेक्स्ट इसके अंदर हम बात करेंगे कि सिरोवक्ष के ऊपर एक कैरापेस का आवरण पाया जाएगा। तो सिरोवक्ष जो होता है कैरापेस के द्वारा क्या होता है, ढका हुआ होता है। इनके अंदर रेस्पिरेशन के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं, जो श्वसन की जो क्रिया होती है क्रस्टेशियंस एनिमल में, इन क्रस्टेशियन में क्या होता है यहाँ पे कि जो श्वसन की क्रिया होती है उसके लिए क्या प्रेजेंट होते हैं, गिल इनमें पाए जाते हैं। साथ ही साथ अपन इनमें एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन के लिए क्या प्रेजेंट होती है, ग्रीन ग्लैंड इनमें पाई जाती है। तो ग्रीन ग्लैंड इनमें एक्सक्रीशन के लिए प्रेजेंट होगी। अब बात करेंगे जो क्रस्टेशियंस एनिमल होते हैं, इन क्रस्टेशियंस एनिमल के अंदर एग्जांपल की अपन बात करें तो एग्जांपल में आता है डेफनिया, डेफनिया के साथ पॉलीमोन। देखो पॉलीमोन आपने देखा होगा कि पॉलीमोन की जो स्ट्रक्चर होती है अपन जैसे कि प्रैक्टिकल भी अपना होता है, पॉलीमोन में स्पेसिमेन के रूप में भी पॉलीमोन को रखा जाता है। उसके अंदर क्या होता है कि सिरोवक्ष वाला भाग होता है, उदर वाला भाग डिवाइडेड होता है। उदर वाले भाग में और सिरोवक्ष वाले भाग में क्या प्रेजेंट होते हैं, खंड उनमें पाए जाते हैं। उनके शरीर के ऊपर यानी सिरोवक्ष वाला जो भाग होता है उसमें अनेक प्रकार के क्या प्रेजेंट होते हैं, एंटीना उनमें पाए जाते हैं। एंटीना में भी हम बात करेंगे, मैंडिबल उनमें पाए जाते हैं। मैंडिबल के साथ साथ हम बात करेंगे उनमें मैक्सिला, मैंडिबल, कई प्रकार की जंबिकाएं उनके अंदर पाई जाती है। तो इसीलिए उसके जो शरीर होता है तो सिरोवक्ष वाले आगे वाले भाग में बहुत प्रकार के एंटीना उनमें पाए जाते हैं पेयर्ड के रूप में। उधर वाले भाग में 9 जोड़ी उनके अंदर वहां पे क्या प्रेजेंट होती है, टांगे उनमें पाई जाती है। लास्ट वाला भाग होता है उसके अंदर 2 पंख लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे अपोडम कहते हैं। उसके अंदर एक और संरचना पाई जाती है जो रोस्टेलम के समान होती है। यहाँ पर कांटेदार संरचना पाई जाती है जो सबसे आगे वाले भाग में प्रेजेंट होते हैं। मैं स्पेसिमेन जब आपको बताऊंगी तो उसके अंदर उसके स्ट्रक्चर के अंदर बताऊंगी कि जो पॉलीमोन होता है उसकी बॉडी के आगे की तरफ एक दांतेदार संरचना या आरी के समान संरचना पाई जाती है जिसे रोस्टेलम कहा जाता है। तो इसके अंदर क्रस्टेशियंस में मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया कि इसमें 2 भाग प्रेजेंट होंगे। एक तो मैंने इसमें बताया कि शरीर में 2 भाग होंगे, एक तो होगा सिरोवक्ष और दूसरा कौन सा होगा, उदर भाग इसमें पाया जाएगा। फिर मैंने इसके अंदर बताया आपको कि इसमें जो सिरोवक्ष वाला भाग होता है, सिरोवक्ष पर कैरापेस आवरण से ढका भाग होता है।
अब मैंने बताया कि जो क्रस्टेशियंस एनिमल होते हैं उनमें श्वसन के लिए क्या प्रेजेंट होती है, गिल्स उनमें पाए जाते हैं। तो श्वसन की जो क्रिया होती है, श्वसन की क्रिया, उसमें क्या प्रेजेंट होंगे, गिल्स उनमें पाए जाएंगे। गिल्स के साथ साथ मैंने बताया एक्सक्रीशन की क्रिया, उत्सर्जन की क्रिया। तो उत्सर्जन के लिए इसमें क्या प्रेजेंट होती है, ग्रीन ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड इनमें उत्सर्जन के लिए पाई जाती है। अब अपन एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में मैंने आपको एक तो क्या बताया, पैलीमोन, पैलीमोन, पैलीमोन के साथ साथ हम बात कर सकते हैं इसके अंदर क्या, एक और लॉबस्टर, लॉबस्टर इसमें प्रेजेंट होता है। लॉबस्टर के साथ साथ इनमें क्या होता है, बैलेनस प्रेजेंट होता है, डेफनिया, बैलेनस, डेफनिया। अपन स्पेसिमेन में देखेंगे कि ये सारे के सारे अपने पास स्पेसिमेन्स पड़े हैं, उनमें अपन पैलीमोन के स्ट्रक्चर देखेंगे, लॉबस्टर की देखेंगे, बैलेनस की देखेंगे, डेफनिया की अपन देखेंगे, एपस भी इसमें आता है, स्क्वेला, स्क्वेला, यहाँ पे एपस, साथ ही साथ इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे सैकुलाइना प्रेजेंट होता है। सैकुलाइना के साथ साथ हम एक बात करेंगे साइक्लोप्स, सैकुलाइना, साइक्लोप्स। यहाँ पे देखो हम बात कर रहे हैं क्रस्टेशियंस की बात हो गई, तो क्रस्टेशियंस के अंदर हमने बताया कि देखो यहाँ पर सिरोवक्ष वाले भाग के अंदर, यहाँ पे इनमें ही मैंने बताया उधर वाले भाग में 9 जोड़ी क्या प्रेजेंट होती है, वहाँ पे टांगे पाई जाती है, अपोडम इनमें पाया जाता है, रोस्टल में कांटेदार संरचना भी इनमें पाई जाती है। तो कैरेक्टर में अपन इनकी बात करेंगे। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि जो अपने पास दूसरी जो क्लास आती है, ये हमारे पास क्या है, क्लासेज हैं। सबसे पहला वर्ग अपने पास कौन सा आ गया, वर्ग इसमें क्रस्टेशिया। दूसरा वर्ग अपन कौन सा लेंगे, डिप्लोपोडा लेंगे। अब डिप्लोपोडा जो एनिमल होते हैं, इनमें शरीर की बात करेंगे कि शरीर इनका कैसा होता है, वर्म लाइक स्ट्रक्चर इनमें पाई जाती है, यानी बेलनाकार शरीर होता है। इसका शरीर बेलनाकार के साथ साथ हम बात करेंगे कि जो डिप्लोपोडा वर्ग के जो जंतु होते हैं, इनका शरीर 3 भागों में क्या होता है, डिवाइडेड होता है। 3 भाग कौन कौन से, सिर वाला भाग, हेड, थोरैक्स, और लास्ट वाला कौन सा, एब्डोमेन भाग इनमें डिवाइडेड होता है। नेक्स्ट इनके अंदर बात करेंगे कि ये जो जंतु होते हैं वो नम स्थानों में या स्थलीय आवास के अंदर ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं। जो डिप्लोपोडा के जो एनिमल होते हैं ये स्थलीय आवास और नम आवास के अंदर पाए जाते हैं। शरीर के प्रत्येक खंड में एक जोड़ी क्या पाई जाती है, टांगे पाई जाती है। लेकिन जो इनका वक्ष वाला जो भाग होता है, इस वक्ष वाले भाग में, या हम बोल सकते हैं जो एब्डोमेन भाग होता है उदर वाले भाग में, तो उदर वाले भाग में क्या प्रेजेंट होती है, 2 जोड़ी इनमें टांगे पाई जाती है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, यानी कि जो यहाँ पे इनमें आगे वाला भाग है उसमें प्रत्येक भाग में 1 जोड़ी, लेकिन एब्डोमेन वाले भाग के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, 2 जोड़ी इनमें टांगे पाई जाती है। नेक्स्ट हम इनमें कैरेक्टर की बात करें कि इनके अंदर क्या होता है, यहाँ पे वक्ष के प्रत्येक खंड में 1 जोड़ी, उधर में 2 जोड़ी हो गई। और इनका जो हम एग्जाम्पल लें तो पॉलीडेस्मस हो गया एक, तो पॉलीडेस्मस के साथ साथ हम ले सकते हैं जूलस। ये जूलस को हम क्या बोल सकते हैं, सहस्त्रपादी एनिमल कहा जाता है। तो यहाँ पे देखो बात करेंगे कि जो डिप्लोपोडा संघ के जो जंतु होते हैं, ये डिप्लोपोडा संघ के जंतु अधिकांश तक इसमें नम के साथ साथ स्थलीय आवास में ये रहते हैं, स्थलीय आवास में प्रेजेंट होते हैं। इनका जो शरीर होता है, मैंने बताया शरीर कैसा होगा इनका, बेलनाकार होगा। बेलनाकार के साथ साथ कैसा होगा, वर्म लाइक होगा। कर्मी रूपी ये एनिमल होते हैं, कौन से, डिप्लोपोडा वर्ग के जंतु। इन जंतुओं में ही हम बात करेंगे कि इन जंतुओं के अंदर क्या होता है, यहाँ पे कि ये जो बेलनाकार संरचना के साथ साथ इनका जो शरीर होता है, वो शरीर कितने भागों में डिवाइडेड होगा, 3 पार्ट्स में ये डिवाइडेड होता है। हेड वाला भाग, दूसरा कौन सा यहाँ पे होगा, थोरैक्स वाला भाग, और थर्ड कौन सा होगा यहाँ पे, एब्डोमेन भाग होगा। डिप्लोपोडा संघ के जो जंतु, डिप्लोपोडा वर्ग के जो जंतु होते हैं, इन जंतुओं के अंदर मैंने बताया कि वक्ष वाले भाग के अंदर, वक्ष भाग में 1 जोड़ी क्या पाई जाएगी, 1 जोड़ी टांगे प्रत्येक खंड के अंदर बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो उदर भाग होता है,
उदर भाग, इस उदर भाग में क्या होगी, 2 जोड़ी क्या प्रेजेंट होगी, टांगे इनमें पाई जाती है। एग्जाम्पल के रूप में अपन यहाँ पे ले तो एग्जाम्पल में क्या होता है, एक तो जूलस की बात करें जिन्हें क्या बोल सकते हैं, सहस्त्रपादी कहा जाता है। और साथ ही साथ अपन एक और एग्जाम्पल में बात करें हम तो जिसे लेंगे पॉलीडेस्मस। ये भी क्या है, यहाँ पे डिप्लोपोडा वर्ग के जंतु होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें कीलोपोडा की, अपने पास नेक्स्ट कौन सा आएगा यहाँ पे, कीलोपोडा, जिसमें क्या करेंगे हम, करैक्टर की बात करेंगे। वो समानता रखता है किससे, डिप्लोपोडा से, लेकिन एक जरूर अंतर इसमें आता है कि जो वक्ष वाला भाग होता है, इस वक्ष वाले भाग में 1 जोड़ी इसमें टांगे पाई जाती है, लेकिन उदर भाग में कितनी जोड़ी, 2 जोड़ी। लेकिन कीलोपोडा में ऐसा नहीं होता है, उसके प्रत्येक खंड में क्या प्रेजेंट होगी, 1 जोड़ी इनमें टांगे पाई जाती है। इनमें बस और सारा जो करैक्टर होगा सारे के सारे सेम एज इट इज किस में आ जाएंगे, कीलोपोडा के अंदर आ जाते हैं। सेम वही होगा, शरीर भी विभक्त होगा, शरीर सिर वाले भाग में और थोरैक्स वाले भाग में क्या होगा, डिवाइडेड होगा। इसी के अंदर हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो 1 जोड़ी जो टांगे पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है, जो 1 जोड़ी टांगे पाई जाती है, इन टांगों में यहाँ पे क्या होता है, विभक्त। ये टांगे क्या होती है, विभक्त, और जो किस में रूपांतरित हो जाती है, नखरों में, यानी कि हम बोल सकते हैं जो नेल होते हैं उन नेल में ये रूपांतरित हो जाते हैं। और ये नेल कैसे होते हैं, पॉइजनस होते हैं, विष युक्त होते हैं। ये नेल कैसे होंगे, ये नखर कैसे होंगे, यहाँ पे विष युक्त होते हैं। इनमें क्या होता है कि जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे ये तो होते हैं सहस्त्रपादी। हम इनमें लेंगे कौन से, शतपादी लेंगे। शतपादी में हम ले सकते हैं कौन कौन सा, स्कोलोपेंड्रा और स्कूटीजेरा। स्कूटीजेरा। देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो एनिमल होता है, इस एनिमल में क्या प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे हम बात करें कि प्रत्येक खंड में क्या प्रेजेंट होगी, टांगे पाई जाएगी। और इन टांगों में क्या प्रेजेंट होंगे, ये टांगे विभाजित होगी। और ये लास्ट के अंदर जो इनमें नखर पाए जाएंगे, ये नखर कैसे होंगे, यहाँ पे पॉइजनस प्रकार के होते हैं। ये जो यानी कि ये शतपादी एनिमल होता है, शतपादी, लेकिन सहस्त्रपादियों में पॉइजनस प्रकार के नेल्स एब्सेंट होते हैं। इनके अंदर भी ये भी जो कीलोपोडा के होंगे, इनमें ही क्या होगा, ये भी नम प्रकार के और स्थलीय प्रकार के आवास के अंदर हैबिटेट में रहेंगे। इनका जो शरीर होगा वो भी कैसा होगा, लंबा होगा। कैसा होगा, यहाँ पे जो शरीर होता है वो शरीर कैसा होगा, लॉन्ग होगा, लंबा होगा, बेलनाकार होगा, या फिर हम बोल सकते हैं क्रमी रूपी प्रकार का इनमें शरीर पाया जाता है। इनके शरीर में मैंने बताया कि खंड होंगे और प्रत्येक खंड में 1 जोड़ी टांगे पाई जाएगी। और जो टांगे होगी उनके लास्ट वाले जो नखर होंगे वो कैसे होंगे, पॉइजनस प्रकार के नखर इनमें पाए जाएंगे। ये एनिमल की क्या होगी, बॉडी स्ट्रक्चर की बात हो गई। हम इनमें एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया कौन सा, स्क्लोपेंड्रा और साथ ही साथ स्कूटीजेरा। इन दोनों जंतुओं में या दोनों जीवों में यहाँ पर इनकी जो संरचना होगी वो लंबी प्रकार की होगी और प्रत्येक खंड में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगी, इनमें टांगे पाई जाएगी। तो ये किसका हुआ, यहाँ पे कीलोपोडा का। नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पे पोरोपोडा। तो पोरोपोडा के जो एनिमल होंगे उन पोरोपोडा में क्या विशेषता इनमें पाई जाएगी। तो पोरोपोडा संघ में हम बात करें कि शरीर जो होगा सिर वाले भाग में और धड़ वाले भाग में क्या होगा, विभाजित होगा। यहाँ पे इनका जो शरीर होगा वो शरीर सिर वाले भाग और धड़ वाले भाग में विभाजित होगा। इनके अंदर क्या होगी, श्रृंगिकाएं कैसी होगी, त्रिकशाभी प्रकार की इनमें होती है। इनमें नेत्र उपस्थित होते हैं और श्वसन के लिए यहाँ पे संरचना पाई जाएगी, गिल्स बोल सकते हैं। और इनमें हार्ट का क्या होता है, अभाव इनमें होता है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं पोरापेस का नाम सुना होगा। तो पोरोपोडा में पोरापेस जो एनिमल होता है, इस पोरापेस के अंदर यहाँ पे शरीर क्या होगा, शरीर सिर व धड़ में विभाजित होगा। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होंगी, यहाँ पे श्रृंगिकाएं पाई जाएगी। और ये जो श्रृंगिकाएं होगी वो किस प्रकार की होगी,
कशाभी प्रकार की श्रृंगिका इनमें होती है। अब इनमें बात करें, इनमें नेत्र क्या होते हैं, नेत्र एब्सेंट होते हैं। इनके अंदर इंपॉर्टेंट बात है कि इनमें जो श्वसन होते हैं, श्वसन अंग के साथ साथ हम हृदय की बात करें तो ये क्या होता है, इनमें एब्सेंट होता है। तो पोरापेस होता है किस वर्ग का एनिमल होगा, पोरापोडा का होता है। नेक्स्ट अपन बात करें सिम्फाइला। तो जो सिम्फाइला के जो जीव होते हैं वो सिम्फाइला के हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि सिम्फाइला किस प्रकार के होते हैं। इनके अंदर यहाँ पे एग्जाम्पल की भी हम बात करेंगे। तो जो सिम्फाइला, सबसे पहले सिम्फाइला जो एनिमल होंगे इनमें शरीर का विभाजन देखेंगे कि इनका आकार होता है। देखो कीलोपोडा, पोरोपोडा, इनका सबका आकार कैसा था, लॉन्ग था। लेकिन यहाँ पे सिम्फाइला की बात करें तो सिम्फाइला का आकार कैसा होता है, आकार यहाँ पे इनका छोटे आकार के ये होते हैं। इनके अंदर हम बात करेंगे जैसे स्कूटीजेरेला और सिम्फाइलेला। इनमें क्या होता है कि धड़ के प्रत्येक खंड में एक जोड़ी टांगे और श्वसन के लिए यहाँ पे ट्रेकिया पाए जाएंगे। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, सिम्फाइला में आकार छोटा होगा। इसके साथ साथ इनमें क्या प्रेजेंट होगी, इनमें शरीर के अंदर ही बात करें तो श्वसन के लिए इनमें क्या प्रेजेंट होगी, नलिकाएं इनमें पाई जाएगी। नलिकाओं के द्वारा ये क्या करते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होगी, धड़ वाला जो भाग होगा, इस धड़ वाले भाग में धड़ के प्रत्येक खंड में एक जोड़ी टांगे पाई जाएगी, एक जोड़ी टांगे इनमें प्रेजेंट होती है। अब इनमें सिम्फाइलेला एग्जाम्पल की अपन बात करें तो एग्जाम्पल इनमें क्या आएगा, सिम्फाइलेला स्कूटीजेरा तो उसमें था, किसमें, पोरोपोडा में। स्कूटीजेरेना वो किसमें आएगा, सिम्फाइला में आता है। इसमें ही हम बात करें, इनमें क्या प्रेजेंट होगी, यहाँ पे अग्रभाग के अंदर ओनली 4 जो नलिकाएं होगी वो किस भाग में होगी, अग्रभाग में ये पाई जाती है। तो सिम्फाइला की इतनी बात करेंगे। लास्ट अपने पास कौन सा आता है, इंसेक्टा की बात करेंगे। तो इंसेक्टा जो होते हैं, यहाँ पे इंसेक्टा एनिमल आपको पता है कीट वर्ग को रखा जाता है। ये कीट वर्ग होते हैं। इनके अंदर आपको पता है इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, विंग्स भी इनमें पाए जाते हैं। तो शरीर जो होगा इंसेक्टा एनिमल में हम बात करें कि इनका जो शरीर होता है, बॉडी स्ट्रक्चर होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगी, जिसमें क्या प्रेजेंट होगा, हेड भाग प्रेजेंट होगा, थॉरेक्स इसमें प्रेजेंट होगा और इसमें क्या प्रेजेंट होगा, एब्डोमेन इनमें पाया जाएगा। इनके यानी कि इंसेक्टा जो एनिमल होंगे इनके अंदर ही सिर में एक जोड़ी क्या प्रेजेंट होगी, हेड में एक जोड़ी श्रृंगिकाएं इनमें पाई जाती है। इसी में ही हम बात करेंगे कि इनका जो धड़ होता है उसमें यानी कि एक जोड़ी श्रृंगिकाओं के साथ साथ इनमें एक जोड़ी मैंडिबल के साथ साथ 2 जोड़ी क्या प्रेजेंट होगी, उसमें मैक्सिला जिन्हें जिम्बिकाएं बोला जाता है। तो इन्हीं में क्या प्रेजेंट होगी, एक जोड़ी मैंडिबल और उसी में ही क्या प्रेजेंट होगी, 2 जोड़ी क्या प्रेजेंट होगी, मैक्सिला जिसे क्या बोला जाता है, जिम्बिकाएं, वो इसमें पाई जाएगी। ये शरीर में ही 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। इसी में जिम्बिकाएं, यहाँ पर मैंडिबल और श्रृंगिकाएं पाई जाएगी। वक्ष में 3 जोड़ी टांगे और 2 जोड़ी पंख पाए जाएंगे। तो वक्ष वाला जो भाग होता है, वक्ष में 2 जोड़ी यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी, टांगे पाई जाएगी और इन टांगों के साथ साथ इनमें क्या प्रेजेंट होंगी, यहाँ पे 2 जोड़ी पंख पाए जाएंगे। यहाँ पे 3 जोड़ी टांगे होंगी और 2 जोड़ी क्या प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे पंख इनमें पाए जाएंगे। आपको पता है यहाँ पे इनमें फ्लाइंग क्रिया के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं, इंसेक्ट में विंग्स पाए जाते हैं जो पंख प्रेजेंट होते हैं। उधर के अंदर यहाँ पे हम उपांगों की बात कर रहे हैं, अपेंडेजेस की बात कर रहे हैं। ऑर्थोपोडा में सभी में क्या प्रेजेंट है, उपांग पाए जा रहे हैं। वो भी खंडों में डिवाइडेड हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर धड़ वाले भाग के अंदर क्या होते हैं, उपांग इनमें एब्सेंट होते हैं। ध्यान रखना, इंसेक्ट के अंदर जो यहाँ पे धड़ वाला भाग होता है, इस धड़ वाले भाग में क्या प्रेजेंट यानी कि एब्डोमेन भाग में यहाँ पे
क्या एब्सेंट होंगे? उपांग या अपेंडिसेस एब्सेंट होते हैं। श्वसन के लिए श्वसन नलिकाएं पाई जाएगी। इससे पहले अपन बात की थी श्वसन के लिए श्वसन नलिकाएं प्रेजेंट इनमें होती है। ये रेस्पिरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। इनमें ही हम बात करेंगे इंसेक्ट्स जो एनिमल होंगे, इंसेक्ट्स में क्या प्रेजेंट होती है? यहाँ पे मैक्सिला और मैक्सिली मैंडिबल्स पाए जाते हैं। इनमें भी मैं अपन डिटेल में बात करेंगे। जो एक फिक्स एनिमल आएगा उसमें उनकी संख्या देखी जाएगी कि किस प्रकार की इनमें होती है। तो उत्सर्जन के लिए इनमें क्या प्रेजेंट आपको पता है? कीटों के अंदर उत्सर्जन के रूप में क्या प्रेजेंट होती है? मेलपीघी नलिकाएं। मेलपीघी नलिकाएं इनमें क्या होती है? यहाँ पे एक्सक्रीशन के लिए हेल्पफुल होती है। अब अपन यहाँ पे इंसेक्ट्स में ले सकते हैं लेपिस्मा, लेपिस्मा के साथ साथ कोलम्बेला, कोलम्बेला के साथ अपन मेंटिस, पेडिकुलस। तो एग्जाम्पल में मेंटिस, पेडिकुलस, लेपिस्मा, ये किसके एग्जाम्पल आएंगे? यहाँ पे इंसेक्ट्स के एग्जाम्पल आते हैं। इनमें क्या होगा? यहाँ पे भी इनके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? यहाँ पे विंग्स पाए जाएंगे। इन्हीं में ही अपन ले सकते हैं एक और दो, एपिस और मस्का, ये भी किसके अंदर आएंगे? इंसेक्ट्स में आते हैं। कई प्रकार के और हैं लेकिन इतने यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल सफिशियंट बताएं। तो अपना ये आज ऑर्थोपोडा संघ का जो अपना क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट होता है, क्योंकि इसमें मैंने आपको ऑर्थोपोडा संघ के जंतुओं में सबसे पहले साइलेंट फीचर की बात की थी। साइलेंट फीचर के बाद में मैंने आपको इसमें यहाँ पे सब फाइलम भी बताया था। सब फाइलम के अंदर अपने सबसे पहले आया था ट्राइलोबाइटोमोर्फा, ट्राइलोबाइटोमोर्फा के बाद में कैलीसेराटा, नेक्स्ट आया था मैंडिबुलेटा और फोर्थ आ गया था ओनिकोफोरा। ये चार प्रकार के अपने पास क्या थे? सब फाइलम थे। इसमें भी अपन ने उसमें जो सेकंड नंबर था कैलीसेराटा, कैलीसेराटा में अपन ने क्लासेस देखी थी। क्लासेस भी मैंने आपको कितनी बताई थी? उसमें 3, मीरोस्टोमेटा, अराक्निडा और इसमें पिक्नोगोनिडा, ये अपने पास क्लासेस हो गई थी। सेकंड नंबर अपने पास मैंडिबुलेटा था, सब फाइलम। मैंडिबुलेटा के बारे में मैंने आपको फीचर्स के बारे में बता दिए थे। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि इसमें अपन किसकी बात करेंगे? क्लासेस की बात करेंगे। तो इसकी 6 क्लासेस के बारे में मैंने आपको कंप्लीटली बताया। तो आज अपना ऑर्थोपोडा संघ का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन किसकी? फाइलम मोलस्का की बात करेंगे। तो फाइलम मोलस्का में भी अपन उनकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे। स्ट्रक्चर के साथ साथ साइलेंट फीचर्स की और क्लासिफिकेशन की अपन नेक्स्ट क्लास में अपन चर्चा करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।